मॉम, मैं आपके बिन कैसे रहूंगा? जंकुक बेटा, प्लीज प्लीज ऐसे मत रो तुम। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? ओह शिट यार, अब ये कमीना यहाँ पे क्या करने आ गया? ओह, यहाँ पे तो अभी तक शोक सभा ही चल रहा है। व्हाट द हेल, तुम पागल हो क्या? और ये क्या तरीका है ये सब बोलने का? ओह सॉरी सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। एनीवेज, मैं यहाँ कोई शोक सभा में नहीं आया हूँ एंड मेरे पास इतना फालतू टाइम भी नहीं है, तो मैं सीधे सीधे पूछता हूँ, यहाँ पे जंकुक कौन है? मुझे जल्दी से बता दो। ये मेरे बारे में क्यों पूछ रहा है? ये कौन है आखिरकार? किसी को सुनाई नहीं दिया क्या? मैंने पूछा यहाँ पे जंकुक कौन है, मुझे कोई बताएगा या नहीं? मेरा नाम जंकुक है, बोलो तुम्हें क्या काम है मुझसे? ओह, तो तुम हो जंकुक, तुम्हारे लिए बहुत बुरा फील हो रहा है। एनीवेज, फटाफट उठो और मेरे साथ चलो। ये क्या बकवास है? हाँ, तुम जंको को यहाँ से नहीं ले जा सकते हो। क्यों नहीं ले जा सकता हूँ? मेरा तो लीगली हक है उस पे, मैं जहाँ चाहूँ उसे वहाँ ले जा सकता हूँ। क्या लीगली हक है तुम्हारा जंकुक पे? मुझे प्रूफ दो। ओह, तो मिस्टर किम नामजन को प्रूफ चाहिए? ओके सुगा, इन्हें प्रूफ दे दो जरा। ओके सर। उसके बाद सुगा एक पेपर निकालता है और उसे आर्यन को दे देता है, और फिर आर्यन उस पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ता है और गुस्से से बोलता है, मैं इन पेपर्स की बातों को नहीं मानता हूँ, और हाँ, तुम जंको को यहाँ से नहीं ले जा सकते हो। प्लीज संभालिए अपने आप को, हम इस तरह से उसे नहीं रोक सकते हैं, उसके पास लीगली हक है, तो हमें उसे रोकना ठीक नहीं है। अंकल आंटी, ये कौन है और ये मुझे क्यों ले जाना चाहते हैं? एक्चुअली जंकुक बेटा, ये तुम्हारे अंकल हैं। तुम्हारी मॉम ने अपने डेथ से पहले एक पेपर बनवाया था जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो तुम्हारी देखभाल और तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारे ये अंकल ही उठाएंगे। अच्छा, अगर मॉम की यही आखिरी विश थी तो मैं इनके साथ जरूर जाऊंगा। ओह गुड बॉय। अरे पर जंकुक बेटा, तुम इस आदमी को तो जानते भी नहीं हो, तो फिर कैसे? इट्स ओके अंकल, आप परेशान मत हो, मैं अपना ख्याल रखूंगा और आप लोगों से मिलने आता रहूंगा। या तो ये बिल्कुल इडियट है या फिर बहुत ही ज़्यादा भोला। इनकी असलियत अभी से नहीं पता है बेचारा। ओके, अगर तुम लोग की बातें खत्म हो गई हो तो अब चलो मेरे साथ, मेरे पास अब टाइम नहीं है। उसके बाद तायांग जंकुक को अपने साथ अपने घर ले जाता है। ये है जियोन जंकुक, जो 16 साल के हैं और एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट, स्वीट और काइंड हार्टेड पर्सन है, और हाल ही में इनके मॉम डैड की एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। और इनका नाम है जिमिन, ये भी एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। ये 17 साल के हैं और ये जंकुक के बेस्ट फ्रेंड है। एंड हाँ, ये भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट, स्वीट, काइंड हार्टेड पर्सन एंड थोड़ा फ्लर्टी टाइप के हैं। इनका नाम है जिन, जो कि 35 ईयर ओल्ड है, और ये नामजून की वाइफ है और जंकुक की आंटी हैं। और ये है किम नामजून, जंकुक के अंकल, जो थोड़े लालची और बहुत ही रूड टाइप के हैं। और ये है मिस्टर किम तायांग, जो एक बिजनेसमैन है और 30 साल के हैं। वैसे ये है तो काइंड हार्टेड, बट ऊपर से बहुत ही ज़्यादा रूड, कोल्ड हार्टेड और बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक टाइप के पर्सन है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जंकुक के अंकल हैं, बट नॉट अ रियल अंकल। ये जंकुक के स्टेप अंकल हैं, बट आगे स्टोरी में आपको सब अच्छे से पता चलेगा। ये है सुगा, जो तायांग के पर्सनल मैनेजर एंड उनके बहुत ही अच्छे फ्रेंड भी हैं। ये भी 30 ईयर के ही हैं। इनके बारे में अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा, पर मैं पहले बता देती हूँ। इनका नाम है जिहोब और ये तायांग के घर पे रहते हैं एज अ पर्सनल केयर टेकर। ये 35 ईयर के हैं और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट, स्वीट और काइंड हार्टेड पर्सन है। ओह गॉड, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी माफिया का घर हो। क्या बड़बड़ाए जा रहे हो? अब अंदर भी चलोगे कि बस यहीं खड़े होकर बड़बड़ाते रहोगे? हाँ चल रहा हूँ ना, ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो आप? इतना बोलने के बाद तायांग और जंकुक दोनों घर के अंदर जाते हैं, और तभी तायांग जंकुक से बोलता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे रहने के लिए कुछ रूल्स हैं और तुम्हें वो रूल्स फॉलो करने होंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपके रूल्स को फॉलो करूँगा?
क्योंकि ये मेरा घर है और मैंने बोला है तो तुम्हें ये रूल्स फॉलो करने ही होंगे, समझे तुम? क्या बकवास है। और मेरी एक बात ध्यान से सुनो, मुझसे कुछ भी उम्मीद मत रखना, समझे? मैं तुम्हारा अंकल हूँ, बट रियल अंकल की तरह मैं तुम्हारे ये नखरे तुम्हारे केयर नहीं करने वाला। मैं तुम्हें यहाँ बस एक जिम्मेदारी की तरह लाया हूँ, तो चुपचाप तुम यहाँ अच्छे से रहो और मेरे रूल्स फॉलो करो। ओ अच्छा, तो आप भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। आप भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना कि मैं आपकी कोई बात सुनूंगा या फिर कोई रूल्स फॉलो करूंगा। मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा, जैसे मन होगा वैसे रहूंगा, ओके? और आप मुझे एक जिम्मेदारी समझ के लाए हो ना, तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करो और मुझसे दूर रहो। ज़्यादा मुझे कंट्रोल करने की कोशिश मत करना, समझे? व्हाट द हेल, आखिरकार ये लड़का अपने आप को समझता क्या है? ये मुझसे डर क्यों नहीं रहा है? यहाँ बाकी लोग मुझसे आंखें मिलाने में भी डरते हैं और ये है कि मुझे उल्टा जवाब दिया जा रहा है। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार इस लड़के में है क्या। अब अगर आपकी सारी बकवास ख़त्म हो गई हो तो मुझे मेरा रूम बता दो। आपको आपके रूम के बारे में मैं बताता हूँ छोटे सर, ज़रा 2 मिनट रुकिए। तायंग सर, ये लीजिए, आप पानी पी लीजिए। आखिरकार मैं इस लड़के के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? आज तक कभी मुझसे किसी ने ऐसे बात नहीं किया, पर ये तो मुझे हर सवाल जवाब पे उल्टा जवाब दिया जा रहा है। कुछ तो है इस लड़के में। आपको आपके रूम के बारे में बताने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है जेहोब और मैं इस घर का और आपका पर्सनल केयर टेकर हूँ। अगर आपको कोई भी चीज़ की, किसी भी चीज़ की कभी भी ज़रूरत हो, आप मुझसे बेफिक्र बोल सकते हो। ओह सच में? आप तो बहुत स्वीट हो हॉबी अंकल। अरे वाह हॉबी अंकल, तुमने तो मेरा निकनेम भी रख दिया। हाँ, क्योंकि मुझे ये निकनेम आपके लिए बहुत ही अच्छा लगा। जेहोब, मेरी बात सुनो, अगर इसकी ये बकवास खत्म हो गई हो तो इसे इसका रूम दिखा दो और यहाँ के रूल्स बता दो, ओके? ओके सर, आप टेंशन ना लो, मैं इन्हें सब कुछ समझा दूंगा। तो जंकुक, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ। उसके बाद जेहोब जंकुक को रूम की तरफ ले जाता है। जंकुक, ये है तुम्हारा रूम। वाह, ये रूम तो कितना बड़ा और कितना सुंदर है। हाँ, सुंदर तो है, बट तुमसे ज़्यादा नहीं। अच्छा सुनो, अब तुम यहाँ पे रेस्ट करो, हम अभी बाद में मिलते हैं। सोगा, जंकुक का अच्छे से ख्याल रखो और उसे जो भी ज़रूरत है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उसे सबसे प्रोटेक्ट करना, ओके? ओके सर, डोंट वरी, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, मैं जंकुक का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूँगा। ये घर, ये रूम, ये सब सब बहुत अच्छा है, बट काश काश मॉम डैड भी यहाँ पे होते। मॉम डैड, आप मुझसे ऐसे कैसे दूर जा सकते हो? व्हाट द हेल, ये क्या नौटंकी मचा रखा है? हाँ, मेरे घर में रहना है तो ये ड्रामा बंद करो, मुझे ये रोना धोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हाँ, रियलिटी एक्सेप्ट करो कि तुम्हारे मॉम डैड अब मर चुके हैं, तो मरे हुए लोगों के लिए रोना बेकार है, समझे? एक मैच्योर लड़के बनो और समझदार बनो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मेरे कमरे से बाहर चले जाओ, समझे तुम? ओह गॉड, तुम मुझे इतना इरिटेट क्यों कर रहे हो? मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम्हारी तो ये मेरा घर है, मेरे घर में मेरे रूल्स के हिसाब से चलो, समझे? और अगर मैं आपके रूल्स ना मानूं तो फिर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा, बताओ जरा। आखिरकार ये लड़का मुझसे डर क्यों नहीं रहा है और मैं इसके सामने हर बार कमजोर सा क्यों होने लगता हूँ? गॉड, ये मुझे हो क्या रहा है और मैं इतना अजीब क्यों फील कर रहा हूँ? और ये मुझे अचानक से इसके करीब जाने का मन क्यों होने लगा? नहीं, ये सही नहीं है, मुझे अभी के अभी यहाँ से जाना होगा। इतना सोचने के बाद तायांग जंगुक से दूर होता है और तुरंत वहाँ से चला जाता है। सर, आज ऑफिस में मीटिंग है, तो आज आप चल रहे हैं या फिर मीटिंग पोस्टपोन कर दूं? हाँ, 10 मिनट रुको, मैं चल रहा हूँ, मीटिंग पोस्टपोन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद तायांग रेडी होने चला जाता है और थोड़ी देर बाद में वो रेडी होकर ऑफिस के लिए चला जाता है। और फिर जेहोब जंकुक के रूम के पास जाता है और बोलता है,
मिस्टर छुटकू सर, उठ जाइए, सुबह हो गई है, आपको स्कूल भी तो जाना है ना। उठ रहा हूँ। टाइम कितना हुआ? उसके बाद जंकुक टाइम देखता है तो 8:10 हो चुके होते हैं। हे भगवान, इतना ज्यादा टाइम हो गया। अरे नहीं, मैं इतनी देर तक कैसे सो गया? जंकुक सर, क्या आप उठ गए हो? हाँ हॉबी अंकल, मैं उठ गया हूँ और मैं स्कूल के लिए रेडी होने जा रहा हूँ। ओके ठीक है, आप रेडी हो लो, तब से मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बना देता हूँ। उसके बाद जंकुक रेडी होने चला जाता है और फिर इधर जे होप जंकुक के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। हॉबी अंकल, आपके वो खड़ूस बॉस नहीं दिख रहे हैं, कहाँ चले गए वो? वो तायांग सर आज मीटिंग के लिए ऑफिस गए हैं। ओह, तो वो ऑफिस में मीटिंग भी करते हैं? मुझे तो लगा बस गुस्सा ही करते हैं। वैसे हॉबी अंकल, क्या आपको पता है कि आपकी सड़ियल अकड़ू बॉस हर टाइम गुस्से में क्यों रहते हैं? इस सवाल का जवाब तो मैं तुम्हें अभी नहीं दे सकता, बट अब तो तुम खुद ही रहोगे यहाँ पे ना, तो तुम खुद ही देख लेना कि वो कोई रूड और खड़ूस नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान है। अरे बस करो हॉबी अंकल, मैंने देख लिया उन्हें कि वो कितने अच्छे हैं, अब और नहीं देखना। खैर छोड़िए, जाने दीजिए, अब मैं स्कूल जा रहा हूँ तो शाम को मिलता हूँ आपसे। ओके बाय। ओके ठीक है, ध्यान से जाना और अपना ख्याल रखना। जंकुक तुम कैसे हो? तुम ठीक तो हो ना? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया जंकुक। मैंने भी आप सबको बहुत मिस किया। और अंकल आंटी कैसे हैं? कहने को तो ठीक ही है, बट वो तुम्हें हमेशा बहुत याद करते रहते हैं और बहुत ही सैड रहते हैं। मैं भी उनको तो बहुत मिस करता हूँ। आप प्लीज अंकल आंटी का अच्छे से ख्याल रखिए और उनसे बोलिए कि वो ज्यादा परेशान ना हो। जंकुक, क्या तुम हमारे लिए उस जगह को छोड़कर हमारे घर वापस नहीं आ सकते हो? ऐसी बात नहीं है, मैं भी आप लोग के साथ रहना चाहता हूँ, बट मैं नहीं आ सकता हूँ। क्यों नहीं आ सकते हो, बताओ? क्या तुम्हारे लिए हम इम्पोर्टेंट नहीं है? तुम्हारे अंकल आंटी अभी तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बट मैं नहीं आ पाऊँगा। हाँ, इस चापलूस लीसा को देखो जरा, अभी तो बाहर कैसे सबसे बोल रही थी कि उसे जंकुक से कोई मतलब नहीं है, वो चाहे जहाँ रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और यहाँ पे देखो कैसे दिखा रही है कि जैसे इसे बहुत केयर है जंकुक की और इसके बिना रह नहीं सकती। जिमिन इसी तरह से खुद से बोल रहा होता है कि तभी क्लास स्टार्ट होने वाली बेल लग जाती है, जिसकी वजह से लीजा अपनी क्लास में चली जाती है और जिमिन और जंकुक दोनों अपनी क्लास में चले जाते हैं। जंकुक, तुम इस लीजा की बातों में मत आना, ओके? तुम्हें जहाँ अच्छा लगे तुम वहीं रहना। एक्चुअली जिमिन, मैं वहाँ पे इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे वहाँ अच्छा लगता है, बल्कि मैं वहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि ये मेरे मॉम की आखिरी विश थी, बस यही लिए मैं वहाँ पे रहना चाहता हूँ। ओह अच्छा, ऐसी बात है, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम वहीं पे रहो। हाँ ठीक है, मैं वहीं पे रहूँगा। ये हुई ना बात। अच्छा वैसे जंकुक, क्या आज रात को तुम फ्री हो? अगर फ्री हो तो क्या हम डिनर पे चलें? हाँ मैं फ्री हूँ, और ये डिनर पे चलने का आइडिया बहुत अच्छा है, आज हम रात को डिनर पे चलते हैं। हॉबी अंकल, आज मैं अपने फ्रेंड के साथ डिनर पे जा रहा हूँ, तो मुझे आने में थोड़ी देर होगी, तो आप मिस्टर अंकल किम को बता दीजिएगा। अरे पर जंकुक, तुम इतनी रात को यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते हो, सर बहुत गुस्सा करेंगे। तो करने दीजिए उनको गुस्सा, मैं उनसे डरता थोड़ी हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ, बाद में मिलूंगा आपसे। ओके बाय। इतना बोलने के बाद जंकुक वहाँ से चला जाता है और जिहोप खुद से बोलता है, ओफो, ये लड़का कुछ सुनता क्यों नहीं है, अब मैं सर को क्या बोलूँगा? जिहोप, डिनर रेडी हो गया हो तो उसे टेबल पे लगा दो, टाइम हो गया है डिनर करने का। जी सर, मैं अभी लगा देता हूँ। उसके बाद जिहोप डिनर टेबल पे लगा देता है और तभी तायांग जिहोप से बोलता है, अच्छा सुनो, जंकुक को भी बुला दो कि वो आकर डिनर कर ले। एक्चुअली सर वो घर पे नहीं है, वो तो पहले ही अपने फ्रेंड के साथ डिनर के लिए चले गए हैं। व्हाट? तुमने उसे बताया नहीं कि इतनी रात को यहाँ से जाना अलाउ नहीं है? सर मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, बट उन्होंने बोला कि वो आपसे डरते नहीं हैं और वो ज़रूर जाएंगे। इतना बोलने के बाद वो यहाँ से चले गए। ओह अच्छा, तो मुझसे डरता नहीं है, ओके, आज बताता हूँ मैं इसे। इतना बोलने के बाद तायांग भी बिना डिनर किए उठ जाता है और वहाँ से चल देता है जंकुक को लेने के लिए। यार जिमिन, यहाँ का खाना कितना टेस्टी है ना, ये खाना खाकर तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। हाँ सही कहा जंकुक, यहाँ का खाना तो सच में बहुत ही टेस्टी है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा।
इसी तरह से जंगकुक और जिमिन अपने खाने को एंजॉय कर रहे थे और बात कर रहे थे कि तभी वहाँ पे तायांग आता है और वो जंगकुक से बोलता है, तुम्हें इतनी रात को यहाँ आने की परमिशन किसने दी? हाँ, अरे अंकल किम, आप यहाँ? आपने तो अचानक आकर मुझे डरा ही दिया। मैंने पूछा कि तुम्हें यहाँ आने की परमिशन किसने दी? मुझे कहीं पे जाने के लिए किसी की परमिशन लेने की क्या जरूरत है? मैंने तो पहले ही बोला था आपसे कि मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगा, जहाँ मन होगा वहाँ जाऊँगा। और आप मुझ पे ज़्यादा हक जताने का और मुझे कंट्रोल करने का कोशिश ना करें। तो तुम ऐसी मेरी बात नहीं सुनोगे? हाँ, नहीं सुनूंगा। क्या कर लोगे आप? अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे और मेरे रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो मैं तुम्हें पनिश करूँगा। हाउ रोमांटिक, ये तो मुझे बिल्कुल एक एफएफ स्टोरी जैसा लग रहा है। इसी तरह से सब एक दूसरे में बिजी होते हैं, बट सुगा अपनी ही दुनिया में खोया हुआ होता है। वो जिमिन को बस देखे जा रहा था। वो जिमिन को पहली बार देखते ही पसंद करने लगता है। वाओ, ये कितना क्यूट और ब्यूटीफुल है। मेरी तो नजरें ही नहीं हट रही है इसे। क्या सच में ऐसे लोग इस दुनिया में हैं? या फिर ये कोई एक एंजल है? तुम अभी मेरे साथ चल रहे हो या नहीं? हाँ हाँ, चल रहा हूँ। वैसे भी मेरा डिनर हो ही गया है। अच्छा जिमिन, अब मैं चलता हूँ। मैं तुझसे कल स्कूल में मिलूंगा। ओके ओके, ठीक है। अपना ख्याल रखना तुम। अंकल किम, आप ये क्या कर रहे हो? वही जो मुझे करना चाहिए। तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना, मेरे रूल्स फॉलो नहीं किए ना। अब मैं तुम्हें बताता हूँ। अच्छा, आई एम सॉरी ना। अब से मैं आपकी सारी बात सुनूंगा। प्लीज ऐसा मत करिए। अब मैं तुम्हारी नहीं सुनने वाला। जब तक मैं बोल रहा था तो तुम्हें सुनाई नहीं दिया। अब चुप रहो और मुझे जो करना है करने दो। सो पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। अंकल किम, छोड़िए मुझे। नहीं, अभी तो नहीं छोड़ने वाला मैं। रोकना नहीं मुझको, जिद पे आ गया हूँ मैं, इस कदर दीवानापन चढ़ा। देखो ना यहाँ के मेरा हाल कैसा है, टूट के अभी तक ना जुड़ा। तुम्हें अपना बनाने का। अंकल किम रुकिए प्लीज, अब मत करिए ना। क्यों ना करूँ? हाँ, मैं तो करूँगा। तुमने अभी तक मेरी कोई बात नहीं सुनी थी ना, तो अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। नहीं ना, प्लीज़ अंकल किम, ऐसा मत करिए। आई डोंट नो वाई, बट मैंने जो तुम्हारे साथ फील किया है आज तक मैं वो कभी किसी के लिए नहीं फील किया। ओह अच्छा, तो आप क्या फील करते हो मेरे लिए अंकल किम? एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग। मतलब जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे पता नहीं क्या होने लगता है। मैं अपना कंट्रोल खो देता हूँ और तुम्हारे बहुत करीब आना चाहता हूँ। ओह, अगर ऐसा है तो फिर आ जाइए ना मेरे एकदम करीब। ओके ठीक है, अब तुमने परमिशन दे ही दिया है तो देर किस बात की। हाँ हेलो, कौन बोल रहा है? अरे सर, मैं बोल रहा हूँ सुगा। आप अभी तक सो ही रहे हो। मैंने आपके डोर पे कितनी बार नॉक किया पर आपने ओपन नहीं किया, तो इसीलिए मैंने कॉल कर दिया आपको। ओह अच्छा, वो शायद मेरी आंख लग गई होगी। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसके बाद सुगा कॉल कट कर देता है और फिर तायांग खुद से बोलता है, व्हाट द हेल, ये ड्रीम था? ओह गॉड, कितना अजीब ड्रीम था ये। और मुझे ऐसा ड्रीम क्यों आया? मैं तो उसके बारे में कुछ सोचा भी नहीं। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। सर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत तो ठीक ही है। मुझे क्या होगा? बाय द वे, तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? वो सर, आज आप बहुत देर तक सो रहे थे और आज से पहले आपने कभी इतनी देर तक नहीं सोया, तो मुझे लगा कि शायद आपकी तबीयत खराब हो सकती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आज मेरी आँख शायद लग गई थी ना, तो वही मैं सो गया था। एनीवेज, जंकू कहाँ है? क्या उसने ब्रेकफास्ट कर लिया? सर, वो तो कब का ब्रेकफास्ट करके स्कूल भी चले गए। ओके ठीक है, और सुनो, स्कूल से आ जाए तो उसका अच्छे से ख्याल रखना और इस बात का अच्छे से ध्यान रखना कि वो अब रात को बाहर ना जा पाए। ठीक है सर, मैं सारी बातों का ख्याल रखूँगा।
जंकुक, कल क्या हुआ? कल सब ठीक था ना? तुम्हारे अंकल तुम पे गुस्सा तो नहीं किए ना? ओफो जिमिन, तुझे लगता है कि वो मुझ पे गुस्सा करेंगे और चिल्लाएंगे तो मैं उनकी सुन लूंगा? हाँ, मैं तो उन्हें पहले ही बोल दिया कि मैं उनकी कोई भी नहीं सुनने वाला। अच्छा, तब तो ठीक है। वैसे जंकुक, तुझे पता है तेरे अंकल तो बहुत ही हैंडसम लगते हैं। ऐसा क्या? मैंने तो आज तक ध्यान ही नहीं दिया उन पे। ठीक है फिर, तू आज ध्यान देना उन पे, देखना वो बहुत ही हैंडसम है। ठीक है, अगर तू बोल रहा है तो मैं आज ध्यान से देखता हूँ कि वो कैसे लगते हैं। जंकुक सुनो, रुको जरा। क्या तुम घर जा रहे हो? हाँ, मैं घर ही जा रहा था। क्या हुआ, बोलिए। जंकुक प्लीज हमारे साथ घर चलो ना, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, बहुत ज्यादा। मैं भी आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ। तो फिर हमारे साथ हमारे घर चलो ना, वहाँ पे क्यों रहते हो? वैसे सच कहूँ तो जंकुक, मैं तुमसे बिल्कुल भी दूर नहीं रहना चाहती हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो आप? जंकुक कुछ समझ पाता उससे पहले ही लीसा जंकुक को हक कर लेती है, बट ये सब तायांग दूर से देख रहा होता है और ये सब देखकर वो बहुत गुस्सा होता है, बट वो बिना कुछ किए ही वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद जंकुक भी लीसा को खुद से दूर करता है और उसे बोलता है, अरे ये क्या कर रही हैं आप? आई एम सॉरी जंकुक, वो एक्चुअली मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और इसीलिए मैंने तुम्हें हक कर लिया। आई एम सॉरी जंकुक, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप घर जाइए, मैं भी घर जा रहा हूँ, बाय। हाँ भी अंकल, मैं घर आ गया। जल्दी से खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तब से मैं फ्रेश होके आता हूँ, ओके? इतना बोलते हुए जंकुक अपने रूम में चला जाता है, बट थोड़ी ही देर में वहाँ पर तायांग भी आ जाता है और वो उससे बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी के इतने करीब जाने की? हाँ, ये क्या बोले जा रहे हो आप? मैं कहाँ कब किसके करीब गया? अब मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो, समझे? मैंने अपनी आंखों से देखा। तुमने उस लड़की को हक क्यों किया? अरे वो तो मेरे अंकल की लड़की थी और मैंने उसे हक नहीं किया, वो उसने मुझे किया था। ओह अच्छा, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो तुम। अगर आज के बाद तुम्हारे करीब कोई आया या फिर तुम किसी और के करीब गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे। What the hell? ये क्या बकवास कर रहे हो आप? हाँ, ये क्या बोले जा रहे हो? आपको कुछ पता भी है? और आप ऐसे कैसे सोच सकते हो? आप तो मेरे अंकल हो ना? आई डोंट केयर, मैं ये बातें नहीं मानता। और वैसे भी मैं तुम्हारा कोई रियल अंकल नहीं हूँ, समझे तुम? मुझे इन सब बारे में बात नहीं करनी है। बस तुम इतना समझ लो कि तुम मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे। ओह अच्छा, पर अगर मैं आपकी ये सारी बातें ना मानूं तो क्या करोगे आप? बताओ जरा। अच्छा, तो तुम्हें जानना है कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ? रुको, अभी बताता हूँ तुम्हें। अंकल किम, छोड़िए मुझे। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें जानना था ना कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ, तो आप दूर होने के लिए क्यों बोल रहे हो? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं जानना है, आप समझे? आप और छोड़िए मुझे, हटिए। ठीक है, छोड़ देता हूँ, लेकिन जो बोला हूँ उन बातों को ध्यान में रखना, समझे तुम? ओह अच्छा, और अगर मैं ध्यान ना रखूँ तो अगली बार मैं तुम्हें वार्निंग नहीं दूंगा, बल्कि एक हार्ड पनिशमेंट दूंगा, ओके? तो मेरी बातों को ध्यान में रखना। इतना बोलने के बाद तायांग जंकुक को छोड़कर वहीं पे चला जाता है और जंकुक खुद से बोलता है, वाह यार, जिमिन ने तो सही कहा था, ये तो बहुत हैंडसम है और गुस्से में तो और भी ज़्यादा हैंडसम लगते हैं। ओफो कुकी, ये सब क्या सोच रहा है फालतू चीजें? लगता है अंकल किम के साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। लीजा, तुम्हें कैसे भी करके जंकुक को अपने जाल में फंसाना होगा, उसे अपने कंट्रोल में करना होगा। डैड, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, अब वो मेरी बात मान ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँ? देखो लीजा, अगर तुम जंकुक को अपने जाल में फंसा लोगी और उसे अपने कंट्रोल में कर लोगी तो हम उसके सारे पैसे प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा सकते हैं। तुम्हें समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ डैड, मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाहते हो। अच्छा ठीक है, अब से मैं और अच्छे से कोशिश करूँगी। ये सब क्या बकवास कर रहे हो आप दोनों? आप दोनों इस तरह से कैसे सोच सकते हो? तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, समझी? हम दोनों के मामले में बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अब जाओ यहाँ से। हे भगवान, ये दोनों पैसे की लालच में इतने गिर गए हैं कि एक बेचारे बच्चे की जिंदगी खराब करना चाहते हैं। भगवान प्लीज उस बच्चे की रक्षा करना। मेरे हिसाब से तो मैंने सारा सामान खरीद लिया है, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए।
ओह गॉड, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है कि मम्मी ने मुझे और क्या लाने के लिए बोला था। अब मैं क्या करूं? अगर पूरा सामान लेके नहीं गया ना तो मेरी मम्मी कूट देंगी मुझे। जिमिन और सुगा दोनों एक ही जगह पे शॉपिंग कर रहे होते हैं कि तभी दोनों एक दूसरे को देखते हैं और जिमिन सुगा से बोलता है, अरे तुम यहाँ, तुम तो वही हो ना जो उस दिन जंगकुक के अंकल के साथ आए थे? हाँ, मैं वही हूँ। वैसे क्या तुमने भी मुझे उस दिन देखा था? हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, कुछ नहीं, मुझे लगा शायद तुम मुझ पे ध्यान नहीं दिए होगे। अच्छा, एनीवेज, अच्छा क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगे? हेल्प? कैसी हेल्प? एक्चुअली मुझे जंगकुक से मिलना है, बट मुझे उसका एड्रेस नहीं पता है, तो मैं उसका एड्रेस उससे नहीं पूछना चाहता क्योंकि मैं उसे बिना बताए उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। तो क्या तुम मुझे उसके पास लिवा के चल सकते हो? अच्छा, बट आई एम सॉरी, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लिवा के चल सकता हूँ। क्यों नहीं लिवा के चल सकते हो? तुम्हारे पास इतनी बड़ी कार है ना? हाँ है तो, बट वो मेरे सर की कार है। अगर मैं उसमें तुम्हें बैठा के ले जाऊंगा तो वो गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है, जाने दो। वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी कार में बैठने का। अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तुम्हें कार में लिवा के नहीं जा सकता हूँ, पर मैं तुम्हें एड्रेस तो बता ही सकता हूँ ना। अरे हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। तुम तो काफी होशियार हो। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, तो मैं तुम्हें एड्रेस बता देता हूँ। उसके बाद सुगा जिमिन को एड्रेस बताता है, जिससे जिमिन बहुत खुश हो जाता है और एक्साइटमेंट में सुगा को हक कर लेता है। थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी, वो मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। इट्स ओके, कोई बात नहीं। बेबी, कितने दिन हो गए हमें कहीं बाहर घूमे हुए। चलो ना हम कहीं बाहर घूम के आते हैं। जैसा तुम कहो बेबी, चलो आज मैं तुम्हें शॉपिंग करा के लाता हूँ। ओह थैंक यू सो मच बेबी, तुम बहुत अच्छे हो। आई लव यू। लव यू टू माय बेबी गर्ल। मेरे लिए तो तुम्हारी खुशी इम्पोर्टेंट है बस, और कुछ भी नहीं। ये तो लीजा है ना? और इसका मतलब ये लड़का इसका बॉयफ्रेंड है? क्या हुआ कुकी, तुम आज बहुत ज्यादा उदास लग रहे हो। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उदास नहीं हूँ, पर तुम उदास तो लग रहे हो। क्या हुआ, तुम्हारे अंकल ने तुमको डांटा क्या? वो दोनों इसी तरह से बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पे लीसा आ जाती है और वो जंगकुक से बोलती है, जंगकुक सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बोलना है तुमको? वो जंगकुक, एक्चुअली बात ये है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ बहुत ज्यादा। लीजा, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? आई नो जंगकुक, तुम्हें ये अजीब लग रहा होगा, बट सच में मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। लीजा, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें अपनी बहन से ज्यादा और कुछ भी नहीं मानता हूँ, समझी? तो बेहतर होगा कि तुम भी बस मुझे अपना भाई ही समझो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। पर जंगकुक, मेरी बात तो सुनो। नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, समझी तुम? अब चुपचाप जाओ यहाँ से। जंगकुक को इस तरह गुस्से में देखकर लीजा कुछ भी नहीं बोलती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। क्या हो गया जंगकुक, तुम जब से स्कूल से आए हो ऐसे ही चुपचाप बैठे हो? अरे हॉबी अंकल, अब मैं क्या ही बताऊँ आपको, जो हुआ है वही बताओ मुझे। उसके बाद जंगकुक जेहोब को सारी बात बता देता है, जिसे सुनने के बाद जेहोब जंगकुक से बोलता है, अरे इतनी सी बात के लिए तुम इतना परेशान हो? देखो, जो हो गया उसे हो जाने दो, और तुमने उसे बोल दिया है ना कि तुम उसे पसंद नहीं करते हो, तो ठीक है, जाने दो। और वैसे भी जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ आई नो, बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि लीजा मेरे बारे में ऐसा सोचेगी और या फिर वो इस तरह की लड़की होगी। देखो जंगकुक, तुम बेवजह इतना मत सोचो, जो हो गया उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। व्हाट द हेल, तुम्हें एक काम दिया था, तुमने वो भी ढंग से नहीं किया। डैड, मैंने पूरी कोशिश की थी अपनी साइड से, बट वो। जस्ट शट अप, ओके? और जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। डैड, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, बस मुझे एक चांस और दे दीजिए। मैंने बोला ना जाओ यहाँ से, तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? जाओ यहाँ से। थैंक यू सो मच भगवान जी, आपने इनकी गंदी नीयत से उस बच्चे को बचा लिया। अब जो भी करना होगा मुझे ही करना होगा। जंगकुक, कैसे हो तुम? अरे जिमिन, तुम यहाँ कैसे? क्या मतलब यहाँ कैसे? मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? अरे नहीं, मुझे तो बहुत खुशी हुई, मैं तो तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो क्या आप ऐसे तालियां बजाते रहोगे? मुझे हक करो यार। हाँ? ये कौन है? और इसकी हिम्मत कैसे हुई फिर से मेरे सामने किसी को गले लगाने की? इसकी तो
क्या हो गया सर? आप इस तरह से यहाँ पे रुक क्यों गए? सुगा, मुझे ये बताओ, ये जो लड़का वहाँ पे आया है वो कौन है? सुगा उधर देखता है जिधर तायांग दिखा रहा होता है, तो वो देखता है कि जंगकुक जिमिन के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है, तो वो तायांग से बोलता है, अच्छा ये तो सर जंगकुक का स्कूल फ्रेंड है। अगर स्कूल फ्रेंड है तो नॉर्मली दूर से भी बात कर सकता है ना, इतना चिपक चिपक कर बात क्यों कर रहा है? हाँ सही कहा आपने, ये दोनों तो कुछ ज़्यादा ही चिपक रहे हैं। 1 मिनट रुको, अभी खबर लेता हूँ मैं इनकी। इतना बोलने के बाद तायांग जंगकुक और जिमिन के पास जाता है और बोलता है, जंगकुक सुनो, मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सॉरी, मैं अभी अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ तो मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ। मैंने बोला ना मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है, तो चलो। और सुगा, तुम इसके फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर लो। ओके सर, जैसा आप कहें। उसके बाद तायांग जंगकुक को अपने साथ रूम में लेके जाता है और दूसरी तरफ सुगा जिमिन को अपने साथ लेके चला जाता है। और रूम में जाने के बाद जंगकुक तायांग से बोलता है, हाँ बोलिए, क्या बात करना है आपको मुझसे? The feeling won't let me sleep, 'cause I'm lost in the way you move, the way you feel. अरे ये क्या कर रहे हो आप? अंकल किम, छोड़िए मुझे। सो पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। वो रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। मैंने तुम्हें बोला था ना कि किसी के करीब मत जाना इतना। अरे वो तो बस मेरा फ्रेंड है ना। ओके ठीक है, आई एम सॉरी, अब दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारा सॉरी गया भाड़ में। तुम्हें एक बार में मेरी बात सुनाई नहीं देती है ना, तो अब तुम भुगतो। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them अंकल किम, ये आप क्या कर रहे हो? वही जो करना चाहिए। keep your business clean. अंकल किम प्लीज मत करिए ना, इस बार माफ कर दीजिए, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। सॉरी जंगकुक, बट अब मैं अपने आप को नहीं रोक सकता। अंकल प्लीज मत करिए ना। आई एम सॉरी जंगकुक, आई वांट टू फील यू मोर। नो अंकल की मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मत करिए ना। आई नो तुम्हें दर्द हो रहा है और मैं चाहता भी हूँ कि तुम्हें दर्द हो, तभी तो तुम्हें याद रहेगा ना कि अगली बार तुम्हें क्या नहीं करना है। अब एकदम चुप हो जाओ और मुझे जो करना है करने दो। अच्छा मिस्टर, एक बात बताओ, आपको किस टाइप के पर्सन पसंद है? बिल्कुल तुम्हारे टाइप के। हाँ? क्या मतलब है आपका? एक्चुअली देखो, मुझे फालतू में टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है, तो मैं डायरेक्टली बोलता हूँ। एक्चुअली मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मुझे पहली नज़र से ही तुम बहुत पसंद आ गए हो। आई लाइक यू। हाँ? ये क्या बोल रहे हो आप? भला ये कैसे हो सकता है? एक बार कोई किसी को देखकर कैसे पसंद कर सकता है? मैं कर सकता हूँ, मैं तुम्हें एक बार देखने में ही पसंद कर लिया, मुझे तुम बहुत पसंद हो। ओह अच्छा, पर मैं कैसे मान लूँ कि आप मुझे पसंद करते हो? मुझे नहीं पता कि तुम मेरी इस बात पे भी यकीन करोगे या नहीं, बट तुम पहले पर्सन होगे जिसे मैं पहला किस करूँगा। हाँ? क्या सच में? हाँ सच में। सो पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। वो रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। रात का नशा अभी आँख से गया। आई लाइक यू सो मच जिमिन, मुझे तुम बहुत 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 ज़्यादा पसंद हो। आई लाइक यू टू मिस्टर, आप भी बहुत क्यूट हो और आप मुझे बहुत पसंद हो। थैंक यू सो मच बेबी, मुझे लाइक करने के लिए। Baby, I just need to set for me. क्या बात है जिमिन, मैं कुछ दिन से नोटिस कर रहा हूँ, तुम बहुत ही खुश नजर आ रहे हो। वो एक्चुअली जंगकुक एक बात है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। अरे इसमें क्या सोचना, मैं तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, मुझे तो तुम सब बता सकते हो। हाँ, वो बात ये है कि जब मैं उस दिन तुम्हारे घर आया था
क्या मेरे घर जब आए थे तो क्या हुआ? अरे क्या हो गया? तुम इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो? सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। वो तुम कुछ बोल रहे थे ना, बताओ क्या हुआ तब? हाँ तो वो हुआ ये था कि मैंने और सुगा ने किस किया एक दूसरे को। ओह अच्छा ये बात थी। हाँ यही बात थी। बट तुम इतना नॉर्मल रिएक्ट कर रहे हो, मुझे लगा तुम शॉक्ड हो गए। हाँ मैं शॉक्ड हूँ, पर मैं खुश भी हूँ ना, क्योंकि देखो हम इंसान हैं, हमें तो कोई भी पसंद आ सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ तुमने सही कहा, और सच कहो तो मुझे वो बहुत पसंद है। ओह अच्छा तब तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस जिमिन। अरे यार कुकी तू भी ना। थैंक गॉड, मैं तो यहाँ कुछ और ही सोच रहा था। मुझे लगा कहीं जिमिन उस दिन हम लोग को देख तो नहीं गया। बट एक मिनट, अगर जिमिन और सुगा एक दूसरे को लाइक करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को किस किए, तो इसका मतलब अंकल किम भी मुझे पसंद करते हैं, इसलिए तो वो मेरे साथ वो सब किए। मुझे भी तो अंकल किम अच्छे लगते हैं, मैं आज जाकर उनको बोल दूंगा। जंकुक स्कूल से आने के बाद वो डायरेक्ट तायोंग के रूम में जाता है और बोलता है, अंकल किम मैं आपसे ये कह रहा था कि व्हाट द हेल, तुम पागल हो क्या? हाँ इस तरह से तुम किसी के रूम में कैसे आ सकते हो? जरा सा भी मैनर्स नहीं है तुम्हें? वो मैं तो बस ऐसे। शट अप, अभी के अभी मेरे रूम से बाहर जाओ, मुझे तुमसे अभी कोई बात नहीं करनी है, समझे तुम? ओके जा रहा हूँ मैं यहाँ से। मम, आप मुझे यहाँ छोड़ के चली गई हो। यहाँ पे कोई भी अच्छा नहीं है, सब बुरे हैं यहाँ पे। मुझे भी आपके पास आना है मम। जंकुक बेटा चलो खाना खा लो। मुझे नहीं खाना कोई खाना वाना, मुझे भूख नहीं लगी है, आप ही लोग खा लो। अरे पर क्या हो गया, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? और ऐसे रात में खाना खाए बिना नहीं सोया जाता है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम कमजोर हो जाओगे ना। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है और ना ही खाना खाना है, जाइए यहाँ से आप, मुझसे आपसे कोई बात नहीं करनी है ना। जंकुक को इस तरह चिल्लाते देख जेहोप कुछ नहीं कर पाता है और वो फिर वहाँ से चला जाता है। और जेहोप के जाने के बाद जंकुक कुछ देर तक ऐसे ही रोता रहता है और फिर रोते हुए ही सो जाता है। जेहोप जंकुक कहाँ है? क्या उसने खाना खाया? नहीं सर, उन्होंने तो खाना नहीं खाया और पता नहीं क्यों वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। ओह अच्छा ठीक है, रुको मैं देखता हूँ। सर वो बहुत गुस्से में भी है, तो थोड़ा प्यार से बात कीजिएगा। हाँ ठीक है, रुको मैं देख के आता हूँ। उसके बाद तायांग जंकुक के रूम में जाता है तो देखता है जंकुक अपने रूम में सोया हुआ होता है। तभी वो जंकुक से बोलता है, जंकुक उठो, चलो खाना खा लो। मुझे कोई खाना वाना नहीं खाना है, आप जाइए यहाँ से। जंकुक ऐसे रात को बिना खाना खाए नहीं सोया जाता है, जिद मत करो, चलो अब खाना खाओ चुपचाप। मैंने बोला ना मुझे नहीं खाना है, तो आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? देखिए मेरे रूम से भी बाहर चले जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है और ना ही कुछ खाना है, जाइए यहाँ से आप। जंकुक इसी तरह से तायांग को चिल्लाते हुए बोलता है, जिसे सुनने के बाद तायांग जंकुक से कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप वहाँ से चला आता है। ओफो तायांग, ये तुमने क्या किया? तुमने उस बेचारे को फालतू में रुला दिया, उसकी तो कोई भी गलती नहीं थी, फिर भी तुमने इतना ओवर रिएक्ट किया। ओह ये मुझसे क्या गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं कल उसे सॉरी बोल दूँगा और अपनी इस गलती के लिए उससे माफ़ी मांग लूँगा। जंकुक सुनो जरा। हॉबी अंकल मैं स्कूल जा रहा हूँ, बाय, टेक केयर। ओके ठीक है, पर जंकुक सुनो। जेहोप कुछ बोल पाता उससे पहले ही जंकुक वहाँ से चला जाता है और फिर तायांग अपने मन में सोचता है, आई नो जंकुक तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, इसीलिए तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मना ही लूँगा। लेकिन इसी तरह से जंकुक तायांग से हफ्तों तक बात नहीं करता है, उसको इग्नोर ही करता रहता है। हेलो तायांग सर, कहाँ पे हो आप प्लीज़ जल्दी घर आ जाओ, जंकुक बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करके आया है। क्या कहा? ड्रिंक करके आया है? ओके मैं आ रहा हूँ। कहाँ है वो? सर मैंने उसे उसके रूम में लिटाया है, वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक है, प्लीज़ आप देखिए उसे ज़रा। ओके रुको तुम, मैं अभी इसकी खबर लेता हूँ, इसकी हिम्मत कैसे हुई ड्रिंक करने की। इतना बोलने के बाद तायांग गुस्से से जंकुक के रूम में जाता है और जंकुक से बोलता है, जंकुक उठो, मुझे ये बताओ तुमने ड्रिंक क्यों किया? हाँ तुम कौन हो? क्या मतलब कौन हूँ? मैं तुम्हारा अंकल हूँ, अब क्या तुम्हें ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा है? ओह अंकल किम आप हो, आप फिर से मुझे डांट रहे हो? आप हमेशा मुझे डांटते क्यों रहते हो? मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ,
मैं बस तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुमने ड्रिंक क्यों किया। आपकी वजह से, मैंने आपकी वजह से ड्रिंक किया। आपने उस दिन मुझे बेवजह इतना डांटा, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी आपने मुझे बहुत डांटा। आप मुझे हमेशा डांटते रहते हो, जबकि मैं आपको इतना पसंद करता हूँ फिर भी। हाँ, ये तुम क्या बोल रहे हो जंकुक? तुम होश में तो हो ना? हाँ, मैं होश में हूँ और मैं सच बोल रहा हूँ। आई लाइक यू एंड आई वॉन्ट यू अंकल किम। देखो जंकुक, तुम नशे में हो, इसलिए तुम कुछ भी इधर उधर का बोले जा रहे हो। अब तुम शांत रहो बिल्कुल। नहीं, मैं नशे में नहीं हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। आई वॉन्ट यू अंकल किम एंड मुझे ना आपके साथ गुलू गुलू करना है। प्लीज़ अंकल किम, मेरे साथ गुलू गुलू करिए ना। जंकुक, ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज़ ऐसा मत करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। तो मत करो कंट्रोल ना, मैं तो चाहता हूँ कि आप मेरे साथ खूब सारा गुलू गुलू करो। प्लीज अंकल। जंकुक, यू मेक मी क्रेजी। तो मुझे प्यार करो ना अंकल किम। सो पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से। शायरी सुनाती दो नशीली आंखों को, मुझको पास आके पढ़ने दो। इश्क की बारिशों में भीग लो, बारिशों में आओ ना। अंकल किम, मेरे और करीब आइए ना। मुझे आपको और अच्छे से फील करना है और मुझे खूब सारा वाला प्यार चाहिए। आई नो बेबी बॉय, and I also need you and I wanna love you more. You tell me that you do. Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Uncle Kim, I love you so much. I love you too, baby boy. हेलो जी, कौन बोल रहा है? जी, क्या आप मिस्टर जियोन जंकुक बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं जंकुक बोल रहा हूँ, पर आप कौन हो? जी, मैं सियोल हाई कोर्ट से बोल रहा हूँ। आपके नेम पे एक नोटिस आई हुई है, तो आप यहाँ पे जल्दी आ जाइए। क्या मेरे नाम पे नोटिस? पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। जंकुक और कुछ बोल पाता कि उससे पहले वो पर्सन कॉल कट कर देता है। उसके बाद जंकुक खुद से बोलता है, मेरे नेम पे हाई कोर्ट में कोई नोटिस क्यों आएगा? मैंने तो कभी किसी को हर्ट नहीं किया और ना ही कोई गलत काम किया, तो फिर कोई नोटिस कैसे आ सकता है? मुझे कोर्ट में ही जाकर पता करना होगा कि क्या बात है। हाँ, तो क्या तुम्हारा नाम जियोन जंकुक है? जी सर, मेरा ही नाम है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे यहाँ पे इस तरह क्यों बुलाया गया है। कोई बात नहीं, अभी मैं थोड़ी देर में तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया गया है। फिलहाल तुम अभी अपनी सीट पे बैठ जाओ। इतना सुनने के बाद जंकुक बैठने के लिए जाने लगता है कि तभी वो देखता है कि वहाँ पे आरएम भी होता है। तभी वो आरएम से बोलता है, अंकल आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो जंकुक, मैं बताता हूँ तुम्हें। तुम्हारे अंकल ने तुम्हारे अडॉप्टिंग के लिए केस फाइल किया है। व्हाट? पर अंकल, मैंने तो आपसे बोला था ना कि मुझे वहाँ पे रहना है। जंकुक, तुम चुप रहो। तुम्हें बिल्कुल ही पता नहीं है कि तुम्हें किसके साथ रहना चाहिए। तुम मेरे भाई की बेटी हो और इसलिए हमारा ब्लड रिलेशन है और हमें साथ रहना चाहिए, ना कि उस आदमी के साथ जिसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं है। अंकल प्लीज, आप तो रहने ही दीजिए। मुझे अच्छे से पता है कि मुझे किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं, तो प्लीज आप ये सब मत कीजिए। तुम चुप रहो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। आज कोर्ट में जो फैसला होगा मैं वही मानूंगा। अच्छा ठीक है, बस बहुत हो गया। अब तुम दोनों शांत हो जाओ और हम इस केस की सुनवाई करते हैं। इसी तरह से वहाँ पे बात हो ही रही होती है कि तभी वहाँ पे तायांग आ जाता है और वो बोलता है, व्हाट द हेल, ये हो क्या रहा है यहाँ पे? हाँ, किसने केस फाइल किया जंकुक पे? अंकल किम, आप आ गए। देखिए ना,
अंकल ने मेरे अडॉप्टिंग केस फाइल कर दी है। मुझे उनके साथ नहीं रहना है, मुझे आपके साथ रहना है। प्लीज उनसे कहिए ना। डोंट वरी जंकुक, तुम टेंशन ना लो, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम बस मेरे साथ ही रहोगे। एक मिनट, तुम होते कौन हो ये बोलने वाले? हाँ, तुम्हारा तो कोई उससे ब्लड रिलेशन भी नहीं है, तो तुम किस हक से उसके साथ रहना चाहते हो? आई नो मेरा उसके साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, बट फिर भी मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। व्हाट द हेल, ये क्या घटिया बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, तुम्हें समझ में आ भी रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो? अंकल किम सच बोल रहे हैं, वो मुझे पसंद करते हैं और मैं भी उन्हें पसंद करता हूँ और मैं बस उनके साथ रहना चाहता हूँ। जंकुक, आर यू ओके? क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम पूरे होश में ये सब बोल रहे हो ना? यस सर, मैं पूरे होश में बोल रहा हूँ। मुझे अंकल किम पसंद है, मुझे उनसे शादी करनी है, उनके साथ रहना है, मुझे और किसी के साथ नहीं रहना है। सो प्लीज़ ये केस को यहीं पे खत्म कीजिए, मैं किसी और के साथ नहीं रहूँगा। सर, जंकुक जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम दोनों को एक दूसरे से शादी करनी है, साथ रहना है, तो प्लीज़ आप सोच समझ के अपना फैसला सुनाइए। इसमें मैं क्या फैसला सुनाऊं? फैसला तो पहले ही हो गया। जंकुक ऑलरेडी 18 इयर्स का हो गया है और उसने पहले ही बोला है कि उसे मिस्टर किम के साथ रहना है, तो वो अपने फैसले ले सकता है, वो उनके साथ जा सकता है। इस केस में मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ये केस यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच योर ऑनर, आप बहुत अच्छे हो। इतना बोलने के बाद जंकुक तायांग के साथ वहाँ से चला जाता है। तो जंकुक, अब बताओ कि तुम अपनी शादी कब कर रहे हो? मैं तो कर लूँगा, पर पहले तुम ये बताओ कि तुम अपना रिलेशनशिप पब्लिक कब कर रहे हो? अरे जंकुक, तुम ये क्या बोल रहे हो? वही जो सच है। अब चलो, ज़्यादा छुपाओ मत, मुझे अच्छे से पता है कि तुम और सुगा सीक्रेटली डेट कर रहे हो एक दूसरे को। हाँ, खरगोश के बच्चे, तूने सब बता दिया इन्हें? क्या? मैंने तो कुछ भी नहीं बताया इन्हें, सच में? जंकुक सही कह रहा है, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। एक्चुअली तुम दोनों की हरकतें ऐसी है ना कि कोई भी देख के बता सकता है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। और मिस्टर बिल्लू, तुमने क्या सोचा था कि तुम मेरे पीठ पीछे ये सब करते रहोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको बताना चाहता था, बट मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे बताऊं। अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने नहीं बताया, बट हमें तो खुद से ही पता चल गया ना। जी सर, वो तो है ही। तो सर, आप दोनों शादी कब कर रहे हो? बस अगले हफ्ते ही। वाओ, देखो तो जरा, दोनों लोग कितने अच्छे लग रहे हैं ना साथ में। हाँ, सही कहा तुमने, दोनों लोग बहुत प्यारे लग रहे हैं साथ में। My little love, will you marry me? Yes. अरे ये वाला नहीं, ये वाला। ओफो, आज भी गलती कर दी मैंने। कोई बात नहीं, चलता है इतना।